एक अजीम सल्तनत जिसके बादशाह का नाम सुल्तान कमालुद्दीन था। वो एक जालिम मिजाज बादशाह था। इसकी सल्तनत वसी थी, फौज ताकतवर थी, खजाने भरे पड़े थे। वो अपनी ताकत के नशे में फैसला करता और कभी किसी कमजोर की फरियाद पर कान न धरता। रियाया में से अगर कोई उसके खिलाफ बोलने की जुर्रत करता तो उसको इबरत का निशान बना दिया जाता। सूफिया जब उसे नसीहत करते तो वो तंजन कहता, अगर मेरा जुल्म बुरा होता तो अल्लाह ने मुझे आज तक गिराया क्यों नहीं। रियाया की दुआ थी कि ए अल्लाह, इसके जुल्म का अंजाम हमें दिखा। एक दिन बादशाह के सामने एक गरीब बुढ़िया को कैद खाने में घसीट कर लाया गया। बुढ़िया ने बादशाह से फरियाद की, ए बादशाह, मेरा बेटा बेकसूर है, तू उसे कैद कर रहा है, अल्लाह से डर। बादशाह ने कहा, तेरा अल्लाह अगर सच्चा है तो अभी आसमान से अजाब उतार दे। ये कहकर उसने बुढ़िया के बेटे को कैद में डालने का हुक्म दे दिया। बुढ़िया ने दुआ की, ए अल्लाह, इसके गुरूर को तोड़ दे ताकि ये जान ले कि बादशाही तेरे इख्तियार में है, ना कि उसके हाथ में। चंद दिन बाद बादशाह ने फैसला किया कि वो सल्तनत के शुमाली इलाके का दौरा करे। उसने एक शानदार काफिला तैयार किया। सैकड़ों सिपाही, सोने और चांदी से भरे हुए संदूक। कई दिन सफर के बाद वो काफिला एक घने जंगल में दाखिल हुआ। रात का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और काफिले वाले थके हारे कैंप लगाकर सो गए। अचानक एक खौफनाक तूफान आया। सिपाही घबरा गए, मगर बादशाह गुरूर में हंसता रहा। अचानक एक जोरदार कड़क के साथ आसमान से बिजली गिरी। वो बिजली सीधी बादशाह के खैमे के करीब लगी और जमीन में आग भड़क उठी। बादशाह के सामने उसका एक वजीर बिजली की जद में आकर जलकर खाक हो गया। ये मंजर देखकर बादशाह के दिल में पहली बार खौफ पैदा हुआ। तूफान थमा तो बादशाह ने काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। सुबह तक वो सब एक वादी में जा पहुंचे जिसके गिर्द पहाड़ थे और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ कहने लगे, ये वादी मनहूस है, मगर बादशाह गुरूर से बोला, मैं बादशाह हूं, ये वादी मुझे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। बादशाह और उसका काफिला इस वादी में 3 दिन तक रास्ता ढूंढते रहे, मगर कोई निकलने की राह न मिली। दिन को सूरज की तपिश उन्हें झुलसाती, रात को सर्द हवाएं हड्डियों को काटती थीं। खुराक और पानी खत्म होने लगा। बादशाह का गुरूर अभी भी कायम था। चौथे दिन एक और हादसा हुआ। काफिले के बीचों बीच अचानक जमीन फटी और एक खच्चर खजाने के संदूक समेत अंदर जा गिरा। सिपाही खौफ से कांपने लगे। सुबह हुई तो काफिला एक चश्मे के करीब पहुंचा। सबने सोचा कि शुक्र है पानी मिला, लेकिन जैसे ही बादशाह ने चश्मे का पानी पिया, उसकी जबान और गला खुश्क होने लगा। जितना पानी पीता प्यास बढ़ती जाती। सिपाही हैरान थे। बाकी सब पानी पीकर सैराब हो रहे थे, मगर बादशाह की प्यास खत्म ना होती थी। वो वहशत में चिल्लाने लगा, ये कैसा पानी है। इसी वक्त एक दरवेश वहां नमूदार हुआ। उसके हाथ में असा था। उसने कहा, ये वो प्यास है जो सिर्फ तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू से बुझेगी। बादशाह ने तंजिया मुस्कुरा कर कहा, तू कौन है? दरवेश ने जवाब दिया, मैं एक अल्लाह का बंदा हूं। कई बादशाहों के जवाल देखे हैं, आज तेरी बारी है। ये अल्फाज तीर की तरह बादशाह के दिल में उतर गए। उसे वो लम्हा याद आया जब उसने बुढ़िया के बेटे को कैद कराया। उसे हर चीख, हर फरियाद याद आने लगी।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे बंदों पर जुल्म किया, मैंने तुझे भुला दिया। अगर तू मुझे आज माफ ना करे तो मेरा अंजाम बर्बाद ये है। इसकी जबान से तौबा निकलते ही आसमान पर बादल छुट गए। सूरज की रोशनी वादी पर फैल गई और एक नया रास्ता जाहिर हो गया। सिपाही खुशी से चीखने लगे कि रास्ता मिल गया। दरवेश ने कहा, अब जुल्म नहीं, इंसाफ कर, रियाया के हक अदा कर और मजलूमों से माफी मांग। जब बादशाह वापस अपनी सल्तनत पहुंचा तो सब लोग हैरान थे कि उसका चेहरा बदल चुका है। वो अब तख्त पर बैठा रियाया के मसाइल सुनता। उसने सब मजलूमों को रिहा किया। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि असल ताकत अल्लाह के पास है। जो जुल्म करता है वो अपने अंजाम को पहुंचता है, और जो वक्त पर तौबा कर ले, अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे उस पर खोल देता है। अगर ये सबक आमोज कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये नसीहत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।